डॉक्टर नरीमा खालिद है और आज मैं आई हूँ यहाँ पे कोलगेट की टीम की तरफ से आप लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में बताने के लिए। हम देखिए अपनी बॉडी का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हमारे दांत है, जिससे हम खा रहे होते हैं और जिससे हमारी डाइट सारी मेंटेन तो हम उसी से कर रहे हैं, अपने मुँह से कर रहे हैं कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं। तो जब हमारे दांत ही ठीक नहीं होंगे, जब हम हमारे दांत स्ट्रॉन्ग ही नहीं होंगे, तो जब वो जो भी कुछ अंदर जाएगा तो वो तो फिर अच्छा नहीं जाएगा ना, हमारी बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी और हमारे लिए नुकसान भी होगा। हमारे दांत जितने ज़्यादा खराब उतने ज़्यादा हम बीमार, तो जितने दांत स्ट्रॉन्ग उतने हम स्ट्रॉन्ग, ऐसा है ना। तो आपको मैं पहले दांत के बारे में बताती हूँ कि दांतों में होता क्या है। तो बेसिकली जब हम अपना मुंह देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक वाइट पोर्शन नजर आ रहा होता है, हम उसको दांत कंसीडर करते हैं, लेकिन बेसिकली दांत में और बहुत कुछ होता है। और जो पिंक वाला पार्ट होता है ना, वो हमारे पास गम्स है, ठीक है। तो जितना हमारे दांत का पोर्शन हमें मुंह में नजर आ रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं क्राउन। और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो गम्स के अंदर होता है, जो हमें नजर नहीं आता, उसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। अब जो सबसे पहले दांत होते हैं ना, दांत के ऊपर सबसे पहले हमारे पास वाइट जो लेयर होती है वो इनेमल की होती है, ठीक है। इनेमल से नीचे हमारे पास डेंटिन होता है और डेंटिन से नीचे हमारे पास पल्प होता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास रूट्स है, रूट्स में भी इसी तरह ये सब कुछ है। अब हमारे पास इनमें वेन्स और आर्टरीज वगैरह भी होते हैं जो इसको सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब सबसे पहले हमने अपने दांतों की सफाई का ख्याल कैसे रखना है या दांतों के बारे में कैसे देखना होता है। तो ब्रश आप जब कर रहे होते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपकी ये सारी जगह जो है ना, जो नजर आ रही है वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे आपने टूथब्रश को रखना होता है और उसके बाद आपने टू और फ्रो मोशन देनी होती है, अप एंड डाउन मोशन देनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जब हम कुछ खाते हैं तो वो ऑब्वियस बात है ये वाला पार्ट हमारे दांतों का यूज हो रहा होता है, तो वो क्या कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ पे रह जाता है। जब वो यहाँ रह जाता है ना, या यहाँ साइड्स पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गम्स को भी खराब करता है और आपके दांत को खराब करता है। यहाँ पे कैविटी लग जाती है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि कीड़ा लग गया, सही है। तो आप जब ब्रश अच्छे से करोगे तो वो कीड़ा नहीं लगेगा, तो फिर आपके जो दांत है वो ठीक रहेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यस, कैविटीज लगी तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अगर तो कैविटी आपकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक है ना, तो वो उसकी थोड़ा सा उसको क्लियर करके उसमें फिलिंग कर देंगे। लेकिन अगर आपकी कैविटी ज़्यादा आ गई, यानी यहाँ तक आ गई है या यहाँ तक आ गई है, तो फिर वो आपके उस पूरे पोर्शन को रिमूव कर देंगे, जो वो दांत का वो क्राउन वाला पोर्शन है, और उसके बाद आपका एक और क्राउन लगा देंगे, इम्प्लांट कहते हैं उसको, तो वो कर देंगे, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? यस, आपको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, एक दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद और एक दफ़ा रात को सोने से पहले, ठीक है। कुछ और? थैंक यू।